जिलीश, कौन है वहां? जिलीश, कहाँ हो तुम? यहां ऊपर देखो। जिलीश, रुक जाओ, मत जाओ। जिलीश, जिलीश, ये क्या हो रहा है? जिलीश, जिलीश, उठो लड़की। जिलीश, जिलीश, सोती रहोगी क्या? आखिर मसला क्या है असली? तुम्हें भी इसी वक्त आना था जब मैं ख्वाब देख रही थी। ओह, माजरत चाहती हूँ मैं। पता होता तो खत्म होने के बाद आ जाती। ख्वाब खत्म करके आती हूँ मैं। ज़ेलिश, बाहर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा तशकीरान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम बाहर ना आई तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या सब मेरा इंतजार कर रहे हैं? ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी तो मुझे। और कैसे बताऊं? जल्दी आओ। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है ज़ेलिश, जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कहो मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम कहां पर हो इस वक्त यार? तुम अभी तक उठे ही नहीं होगे, है ना? तो तुम्हें लगता है कि मैं अब तक सो रहा हूँ? हाँ, तुम जहां भी हो सुस्ती मत करो, जल्दी पहुंचो। वो खैर तो है। सामी, यहाँ आओ जरा। जी शाकिर भाई। तुमने अभी जेब में क्या डाला है, दिखाओ जरा। कुछ नहीं, सोनर से कुछ काम था मुझे। ठीक है, दिखाओ तो सही, शायद मेरे काम आ जाए। अरे छोड़ो शाकिर भाई, आप देखकर क्या करेंगे। चल यहाँ चलते हैं। छोड़ो, मुझे वो दिखाओ जो तुमने जेब में रखा है। दिखाओ। बात सुनिएगा, क्या आपने इस आदमी को देखा है? आखिर कौन है ये आदमी? क्या मतलब? सुबह से आकर हर कोई इसी के बारे में पूछ रहा है। और किसने पूछा? कितने लोग पूछ चुके हैं इसके बारे में। मैडम, ये काम की जगह है, आप जाएं। बात सुने मेरी, ये इंसान किसी प्रॉब्लम में है। हमें शौक नहीं है आप लोगों को तंग करने का। आप जानते नहीं मुझे, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स हूँ, ठीक है ना? ज्यादा बोलेंगे तो पुलिस बुला आप लूंगी इनकी तस्वीर अखबार में क्यों नहीं दे देती? मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। जो इसका पूछ रही थी वो कैसी दिखती थी? वैसे वो दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी और अमीर खातून लगती थी। इस तरह तो बहुत लड़कियाँ होती हैं, कैसे ढूंढूंगी मैं? थोड़ा और बताइए। बताया तो है, वो खातून थी। वो आप मुझे बता चुके हैं, ठीक है? नहीं होगा आपसे। जल्दी करना होगा लड़की, मालूम नहीं कितने लोगों के हाथ बर्बाद हो गई। तुमने अपने आप को छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही कपड़े नहीं पहन लिए। देखो, यहाँ बहुत लोग होते हैं। अगर किसी ने भी मुझे पहचान लिया तो मसला हो जाएगा यार। किवान साहब। जी मैं हूँ। कैसे हैं आप? हमारी फोन पर बात हुई थी। यार बात सुनो,
कम से कम तुम लोग मुझे अपनी गाड़ी तो बेच लेने देते। किस तरह के दोस्त हो आखिर? चुप हो जाओ यार। अच्छा क्या मैं गाड़ी देख सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है। क्यों नहीं आपकी ही चीज है। हाँ, जैसे क्यों चाहे नहीं? चेक करें। नहीं नहीं, चेक वेक नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी है, 0 मीटर जैसी। अरे करने तो यार, क्या मसला है? मर्जी चेक है, करके कर लो। गाड़ी खरीदेगा ना इंसान। हाँ ठोक बजा के। भाई जैसे मर्जी चेक करे। अरे जोर से नहीं मारे, जोर से नहीं मारे, आराम से चेक करें। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई मसला नहीं, ये चाबियां मेरे पास हैं, रख लीजिए। मैं जरा गाड़ी को ड्राइव करके देखता हूँ। क्यों नहीं, जाइए। चलो चलते हैं, आ जाओ। हाँ सुनो, अब चलो यार, बैंक ना बंद हो जाए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अभी हमारे पास गाड़ी होती तो हम पिकनिक पर जाते। अरे बस करो यार, बस करो। चलो आ जाओ शाबाश। भाई मजाक करने के लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत ज्यादा हो रही है अब। अभी के लिए तो जल्दी है, लेकिन 10 साल बाद भी जल्दी होगी। तो फिर 10 साल बाद बात करेंगे ना इस बारे में। कारोबार के लिए किया ये सब कुछ। हाँ ठीक है, आ जाओ। बाबा जान, ये वाली तो ज्यादा खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी है ये, वाकई सच में। क्या वो मेहमत है? ये तो वही है। हाँ देखो, पिक भेजती हूँ। अरे ये कहाँ गया? कोई बात नहीं। बाबा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ तो करो। बाबा, दरअसल मसला ये है मैं कि समझ गया। आपको पता है? आपको किसने बताया? गांव वालों ने मुझे बता दिया है। हाँ लेकिन किसने? क्या सबको पता था इस बारे में? हाँ, हर किसी को पता है बेटी, सबको पता था, लेकिन बस मुझसे छुपाया गया। तुम्हें भी पता था और तुमने भी छुपाया। नहीं बाबा, मैं कह नहीं सकी, मुझे माफ कर दे। तुमने इस बार अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। बाबा मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? बस इसका तो हिसाब देना पड़ेगा। मुझसे नाराज है क्या? तुमसे नाराज क्यों? लोगों को सूद के साथ उधार देने वाली क्या तुम हो? मैं सोनर से नाराज हूं। क्या? हाँ, कल का एक लड़का कारोबारी बन गया और वो यहाँ के मालिक की तरह घूम रहा है। क्यों? क्या हम इस गांव में मर गए हैं? तुम लोगों ने मुझे दफन कर दिया। रुक जाओ। तुम तो कुछ कहने वाली थी ना मुझसे? नहीं, वो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। सच बताओ। देखो तुम कितनी परेशान लग रही हो बेटी। अगर तुम्हें डर है कि मैं नाराज हूं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जो कुछ कहना चाहती हो आसानी से कह सकती हो। हाँ, तुमने उस लड़के को जाने दिया, इस पर अफसोस है तुम्हें? कौन सा लड़का? मेहमत। हाँ मेहमत। नहीं बाबा, मुझे किस बात का अफसोस होगा? उसकी यहाँ कोई जगह नहीं थी, अच्छा हुआ चला गया, हमें आराम मिला। तो तुमने फैसला कर लिया? अगर बाद में अफसोस हुआ तुम्हें? मुझे किस बात का अफसोस होगा बाबा? मुझे काम है और आप पुरसुकून हो जाए, इतना गुस्सा मत करें। बेटा देख तो रही है कि थोड़ी देर में फिर धुंध आ रही है। अपना काम ध्यान से करना। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। ये कोई इतना आसान थोड़ी है। हेलो इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ने आपके पोते को गांव से भेज दिया है। हाँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। बाबा, दुल्हन को देखा है?
यकीनन उसके पास सारे के सारे सोने के ही सेट होंगे। क्या ख्याल है? मैंने क्या हो गया है? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? खामोश हो जाओ। तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। खुश आमदी मुबारक। आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप क्या शुक्रिया। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन। बोसा लेने दीजिए। नहीं रहने दो बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप खुश क्या आने का आमदीद। शुक्रिया। अल्लाह दोनों बच्चों के नसीब बहुत आमीन। अच्छे करे। बोसा लेने बस दीजिए। करो तुम। इतनी गर्मी में खाल वाली जर्सी पहनी हुई है तुमने। कपड़े तुम इतने महंगे महंगे पहनती हो और हमारे सामने कंजूस बन जाती हो। चलो जाओ। बाबा भी ना बदतमीज। कभी कभी। बेवकूफ। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? ये लोग मेहमान हैं कम हमारे। मकान। गलत बात है। तुम बीच में मत बोलो। अपने काम से काम रखो। देखो तुम्हारा बेटा ऊपर फ्राई पैन में पड़ी एमसी मछली की तरह छलांगे मार रहा है। जाओ जाके समझाओ उसे। मुझे एक बात पता है, बोलूं क्या? शादी से पहले तुम्हारा शौहर भी ऐसे ही था। वो बिल्कुल अपने बाप पर गया है। दुनूर, तुर्गुत। बाबा देखो दुनूर, जरा तुर्गुत की तरफ देखो। कैसे आंखें मार रहा है। लगता है इसे माजी याद आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या कर बस क्या कहूँ मैं, बाबा है। ये तुम नहीं हो मेहमत। तुम तो एक उड़ती पतंग की तरह थे। किसके हाथ में थमा रहे हो अपनी डोर? ये तुम नहीं हो सकते। होश में आओ मेहमत। ऐसा मत करो अपने साथ, ऐसा मत करो अपने साथ, ऐसा मत करो अपने साथ तुम। उफ, मुझे कहीं देर ना हो जाए। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? बालों को थोड़ा और फैलाओ ना। ठीक है। उफ, कितनी प्यारी लग रही है ना। हेलो मेरी जान, मेरा मतलब होने वाले हस्बैंड। हाँ दे, वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो मैं मेरी जान, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। हाँ दे, मैंने सोचा है कि 2 मिनट रुकना जरा। लड़कियों, मेरा बुके कहाँ है? हाँ, यही तो रखा था। हाँ ये रहा। वापस रख दो, कहीं खराब ना हो जाए। हाँ। अच्छा, मुझे अब घूंघट भी ले लेना चाहिए। भला घूंघट के बगैर दुल्हन अच्छी लगती है क्या? चलो जल्दी जाओ, लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। हाँ दे, अकेले में मुझसे बात नहीं कर सकती क्या? देखो मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ बहुत जरूरी बताना है तुम्हें। मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। अभी मैं तुम्हें ठीक तरह से नहीं सुन पाऊंगी क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें अभी बहुत तेज है। ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, वहाँ खुद बात कर लूंगा। नहीं मेहमत, तुम नहीं आ सकते। मैं तैयार हो रही हूँ और अभी वक्त नहीं है। हाँ दे, देखो खुदा का वास्ता मेरी बात समझने की। अरे कुछ ही वक्त तो रह गया, उसके बाद बात करते हैं। ख्याल रखो अपना। बाय। मेहमत, यार मेहमत जल्दी करो यार। देखो मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम जानबूझकर देर लगा रहे हो इस वक्त। जल्दी करो यार, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। जबरदस्त। तो दूल्हे का बेहतरीन दोस्त दूल्हे को अपने हाथों से या अल्लाह। यार मेहमत क्या चाहते हो आखिर? तुम क्या मुझे पागल करके छोड़ोगे? तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों सुबह सुबह तुमने मुझे तंग करना शुरू कर दिया? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? यार मेरे साथ क्या मसला होगा? तुम अपने कपड़े देखो, अपनी हालत देखो, झुर्रियां पड़ी हुई हैं। मुझे बताओ कहां से लग रहा है कि तुम दूल्हा हो यार? मुझे दूल्हा बनने का कोई शौक नहीं। क्या बोला तुमने? मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। यार बकवास करने की जरूरत नहीं है। हाथ दिखाओ अपना। इन्हें फौरन लगाकर अपनी हालत ठीक करो। देखो तुम दूल्हा हो, क्या हो गया यार? लगना भी तो चाहिए। हाँ भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या चल रहा है? कैसा लगता है जब शादी होती है? हाँ मालूम नहीं मेरी शादी कब होगी, लेकिन जब भी होगी तो याद रखना तुम लोगों को भी नाचना पड़ेगा। समझ गए ना? हाँ याद आया। ये रहा तुम्हारा कोट।
तुम्हारी सास की खुसूसी फरमाइश पर। वैसे काफी पुराना है ये, लेकिन ड्राई क्लीन करवा दिया है। सिवाल खाला की फरमाइश है ये। क्या? नहीं, ऊर खाला की। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे पास इससे अच्छी सास है क्या? चुप हो जाओ यार, वैसे ही इसका इतना मूड खराब है, पहले ही मुझे पागल करना चाहता है ये। चलो भाई, इससे पहले इस पे भी सिलवटे पड़े, जल्दी पहन लो इसे, जल्दी। लाओ, दो मुझे, दो। तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गए हो यार। हाँ हाँ ठीक है, पहनो जल्दी। हाँ, कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दस्तखत करना है और उसके बाद सब कुछ खत्म, ओवर। एक नहीं, दो दस्तखत, दो दस्तखत, एक नहीं दो होते हैं, पहली शादी है ना। और देखो इसे, गौर करो, कितना फूल गया ये, बिल्कुल ढोल की तरह। नॉर्मल है। वैसे एक बात पूछूं मैं, मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब आज तुम्हारी जिंदगी गिरवी रखी जा रही हो? क्यों अंश? जिंदगी भर के लिए। हांदे मुझे भी अपनी सिर्फ जायदाद ही समझेगी। ऐसा नहीं है यार, यही हकीकत है। मैं भी हांदे के लिए सिर्फ एक जायदाद ही हूँ और कुछ नहीं। कल को वो तुम्हारे लिए बोझ भी बर्दाश्त करेगी और तुम्हारी एक औलाद होगी, तो फिर जल्दी शादी करो और मसरूफियत के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बस, बहुत हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। मेहमत, क्या हो गया? मजाक कर रहा था। मेहमत, बेटा कहीं जा रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आपका बेटा इतना बेसब्रा है कि ये चाहता है कि जल्द अज जल्द इसकी शादी हो जाए। ऐसे ही है। कैसी बातें कर रहे हो? हटो यहाँ से। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? एक्चुअली तैयार तो है, बस 2-3 चीजें रह गई हैं, हो जाएंगी वो भी थोड़ी देर में। बस आ ही रहे थे हम लोग, नीचे ही आ रहे थे। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और जवाब तुम लोग दे रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? मेहमत, ठीक हो ना बेटा? अम्मी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। क्योंकि दूल्हा बनने से पहले किसी दूल्हा बनने से पहले, हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। आप खुद ही बताइए आंटी, इतने सारे लोगों के सामने अच्छा लगता है क्या? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के बाद बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी। क्यों नहीं, बिल्कुल आ जाओ, तैयार हो जाओ जल्दी। पैरी, ये बताओ पैसों का क्या करोगी? वो सब कुछ मेरे बेटे के लिए होंगे, सब कुछ इसी के लिए कर रही हूँ। शाकिर भाई, शायद हम आप ही की शादी कर दें, क्योंकि लगता है आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। तुम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचो, ज़ैलिश की हो जाएगी। इसकी फिक्र करो कि क्या करना है। अम्मी ऐसी बातें मेरे सामने तो ना करे ना। ये सब सुनकर तो बाकी सब भी गॉसिप करेंगे। लड़की, अब तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं रही कि तुम्हारे बारे में गॉसिप की जाए। ये सबके सामने वाज़ेह है। जब इस्तांबुल से वापस आऊंगा तो मैं भी एक अंगूठी खरीदूंगा। लेकिन क्यों? अंगूठी से क्या करोगे? शायद मैं शादी कर लूं। शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें अपनी बेटी देना पसंद करे। आखिर तुमसे कौन शादी करेगा? हुआ क्या है इसे? आखिर दुर्मुश में कभी किस बात की है? देखो कितना चमक रहा है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ चमक ही रहा है। है ना ज़ैलिश? तुम इस्तांबुल से वापस आने के बाद क्या करोगी? वहाँ से आने के बाद कुछ प्लान्स है मेरे। वो तो होंगे, क्योंकि पैसा जो कमा कर लाओगी। तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुमने इसका ठेका लिया हुआ है? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था शाकिर भाई, बुरा मत माने। चलिए वक्त जाया मत करें, हमें सुबह में निकलना है टाइम से। चलो जल्दी जल्दी। चलो भाई, जल्दी करो सब, चलो। जब्बार भाई, आप क्या कर रहे हैं? तैयार है ना सब? सब तैयार। चलिए अब सब लोग जल्दी करें, हमें निकलना है। मेरे बहादुर शौहर, मेरे घर के मर्द, मेरे हीरो, मेरे खूबसूरत शौहर, आ जाओ गले मिलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छे हो तुम। ये खुशबू कैसी आ रही है? इतर की? इतर की खुशबू? हाँ। इससे पहले तो कभी नहीं लगाई। आज इस्तांबुल जा रहे हो तो खुशबू लगाई जा रही है। और ये सर पर क्या लगाया है तुमने? जेल लगाया है।
लड़कियां लगा रही थी तो सोचा मैं भी इस्तेमाल कर लूं, इसमें क्या बुराई है? दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि जो कुछ भी सर में लगाया है सब उतर जाएगा। हद है, ये खुशबू कब से लगाने लगे हो तुम इस्तांबुल जा रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम हमारी चीजें नहीं बल्कि अपने आप को बेचने के लिए जा रहे हो फीकू। अम्मी बाबा बस थोड़े एक्साइटेड हो गए हैं और कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, इस्तांबुल जा रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारे बाबा का चेहरा बता रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए कितने बेताब है। मैं बेताब हूँ, तुम्हें कैसे पता? वैसे मैं अभी बहुत उलझा हुआ हूँ। तुम आज इस्तांबुल जा रहे हो तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बताओ, बोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी वरना। कुलसुम आप क्या कर रही हैं? चल क्यों रही हो मेरी जान, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। हैं? सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो खाओ कसम तुम्हारी मेरी। कसम। तो आ जाओ फिर गले लग जाओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मेरी जान। आ जाओ मेरे बच्चे। चले सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, चले जल्दी करें। सबका बहुत ख्याल रखना बेटा। बेफिक्र हो जाएगी। हाँ चलो चलो दोस्तों, जल्दी से सुनो चले। बेटा, हुस्न चाची को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? खाने पीने का ख्याल करना और शरारतें बिल्कुल मत करना, समझ आ गई मेरी बात? मेरा प्यारा बेटा। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी चलो, देर हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। पहली साहिबा, क्या आप भी हमारे साथ हैं? उसकी जरूरत नहीं, आप लोग तंग हो जाएंगे मेरी वजह से, आप जाए ना। अरे नहीं, कोई मसला नहीं होगा। आइए आइए, आप आ जाइए। शुक्रिया आपका। चले बाबा, हाँ। जल्दी चले। भाई कहाँ गायब हो गए थे तुम यार? तुम बोल के गए थे कि 5 मिनट में आ जाऊंगा, हम लोग कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे कभी इश्क हुआ तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कभी। जो बात होगी डायरेक्ट बोल दूंगा बस। लेकिन तुम्हारा क्या मसला है, बताओगे क्या चल रहा है? बल्कि रुको रुको, मत बताओ, मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, तुम दोनों ने जो कुछ कहना था वो सब कह दिया ना? हाँ, तो अगर इजाजत हो तो अब मैं बोलना शुरू कर सकता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैंने वहां से आने के बाद बहुत सोच विचार की। मतलब मैंने औरतों का बहुत अच्छे से तज्जिया किया है, वहां की हवा को मैंने महसूस किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने सिर्फ वहां की ही हवा को महसूस करने का क्यों सोचा? हाँ, वो इसलिए मेरे भाई कि मैंने फैसला किया है, मैं तश्किरान वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे मेहमद। मसला क्या है, मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मतलब क्या इस बात का कि वापस जा रहे हो? दिखाओ जरा। मेरे भाई से तो बुखार भी नहीं है। एक बात बताना जरा मुझे, क्या हुआ क्या है ऐसा 5 मिनट में? देखो, हमारे जो ख्वाब है ना, हम उन्हें हकीकत में बदलेंगे, वो भी यहाँ ज़ैलिश लोगों की जमीन पे तश्कीरान में। अच्छा, जमीन का क्या मतलब? मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हम उस जमीन पर जाकर कुछ झील भी बनाएंगे। हाँ, उर्दू के दरमियान मछलियां पकड़ने जा रहे हैं ना? अब चाहे तीर से हो या हाथ से, यही मतलब है ना? हाँ हाँ, तुम लोग मजाक उड़ाते रहो मेरा, लेकिन मुस्तकबिल में पछताओगे। देखो, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है कि कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ हमें करना होगा। मैंने एक एक चीज का हिसाब लगा लिया और मेरे हिसाब से यही जगह बेहतर है। देखो मेरे भाई, एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ख्वाब पूरे कर सकें। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तश्किरान में जगह तो ले रहा है, जल्द वहां की बोली भी बोलने लगेगा। देखो मेरे भाई, तुम इतना अच्छा सोच रहे हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम वापस क्यों जाना चाहते हो ये बताओ, इसका इससे ताल्लुक क्या है? यार, तुम लोगों की खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? देखो, हम वहां अपनी जगह खरीदेंगे और मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सारा प्लान बनाया है, सब कुछ लिखा है कि हमें कैसे करना होगा और क्या कुछ करना होगा, सारी चीजें जानता हूं मैं वहां। पता है मुझे क्या लगता है, अभी हमें बैठ के 2 घंटे का और इंतजार कर लेना चाहिए। ये बोलेगा कि मैंने हार मान ली है। नहीं मेरे भाई, देखो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। देखो, मैं अभी यहाँ से सीधा वापस जाऊंगा, वहां जाकर अपने वही जूते पहनूंगा और ज़ैलिश की मिन्नतें करूंगा कि वो हमें जगह देने में हमारी मदद करे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बिल्कुल, और मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है जो शायद तुम भूल रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों भूल रहे हो? ज़ैलिश ने तुम्हें निकाल दिया था ना वहां से। तुम अब क्या करोगे, कैसे मनाओगे उस ज़हीन औरत को? नहीं जानता, लेकिन कुछ तो करूंगा, किसी भी तरह से मना लूंगा, फिक्र मत कर।
ऐसे कैसे चलेगा शाकिर चाचा? यही है ना वो लड़की जिसने उस आदमी को गांव से बाहर निकाला है। और अब देखें, लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बस गोलियां चलाई जा रही है। लगता है जैसे किसी की शादी है। वैसे अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, वरना ये तो उस पर भी गोली चला देती। अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वो बेचारा आधी यादाश्त के साथ भला कहाँ जाएगा, खाएगा क्या, क्या पिएगा? उफ, खुदा ना खास्ता किसी बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए इससे। बेटी है आपकी वो, उसके बाबा होने के नाते आपकी बात को नहीं टालेगी। शाकिर चाचा सुन रहे हैं ना? ओह शाकिर चाचा, आप मुझे सुन रहे हैं ना? लगता है आपके कान का मुआयना करवाना पड़ेगा। सुन रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? लेकिन हांदे मैडम। लेकिन कुछ नहीं। क्या हो जाएगा अगर आप इस बात को इग्नोर कर दें? आप यही समझे मैं अब तक अंतालिया में हूँ। खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा। मेरे पास बस एक आखिरी मौका बाकी है। मेहमत को ढूंढने के लिए अगर मुझे गली गली घूमना पड़ा तो भी मैं जरूर घूमूंगी। लेकिन अगर आपने बाबा को बता दिया तो मैं मेहमत को उसकी गलती का एहसास नहीं दिला पाऊंगी, ना ही मैं खुश रह पाऊंगी। मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यकीन रखें। और कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार होती है। खुदा के लिए मत बताइएगा प्लीज। ये लीजिए, ये आपको अंतालिया की धूप से बचाएगी और वहाँ के लोगों की नजरों से भी। कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। मैं इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जिसे आप ढूंढ रही हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेहमत साहब मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। क्या? मुल्क छोड़ के? अब इसका मतलब मैंने मेहमत को हमेशा के लिए खो दिया। फिको, फिको, क्या है? फिको चलो उठो यार। क्या हुआ? खुशखबरी है। क्यों चिल्ला रही हो? हमारा काम हो गया। कौन सा काम उसने? हाँ? कौन सा काम? किस काम की बारे में बात कर रही हो? क्या दुर्मुश को तुमने फिर शिकस्त दे दी? हाँ? यार ये दुर्मुश तुम्हारे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है फिकू? वो किस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। इतनी मुश्किलों के बाद उस दुर्मुश से हम अपनी जान छुड़वा पाए हैं। उस दिन जो औरत आई थी वो पैरी का रिश्ता लेकर आ रही है। तुम कह रही हो? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कह रहे थे कि हम आज शाम आपके घर फूल और चॉकलेट लेकर आएंगे। नहीं, उन्हें अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है। कौन सी तैयारी करनी है तुम्हें? अल्लाह अल्लाह, क्या वो आने से पहले हमें फोन करके ये पूछेंगे कि हम घर पे हैं या नहीं? ऐसा है तो मुझे 5 मिनट और सोने दो। कसम से मैं इस घर में आज तक सुकून से सो भी नहीं पाया हूँ। फीको, उठ जाओ, उठ जाओ। हमें शाकिर भाई के पास जाना चाहिए। सही बात है, सही कह रही हो। मैं उसका बंदोबस्त करूंगा। सही कह रही हो। अब कौन सा बंदोबस्त करोगे? मैं कर लूंगी इसका इंतजाम। बात सुनो मेरी, ये शाकिर भाई के लिए बहुत जरूरी है। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ शाकिर भाई को और पैरी को मिलाने पे होनी चाहिए। सही, अभी फोन करता हूँ मैं, अभी फोन करता हूँ। रुको देखो मेरी बात सुनो, कॉल करो शाकिर भाई को और उन्हें इन सब बातों के बारे में बताओ। कुछ भी करो लेकिन शाकिर भाई का गांव में होना बहुत जरूरी है। इस तरह की कोई बात करना कि आज वो गांव छोड़कर कहीं न जाए। बिल्कुल इत्मीनान से बात करना उनसे। और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि शाकिर भाई इन बातों से परेशान हो रहे हैं तो फौरन मौजू बदल देना। फोन करो, क्या कर रहे हो? मैं पहले आपके अहकामात सुकून से सुन लूं मेरी प्यारी हुस्ने। हाँ, मेरी बात सुनो फिक्र जी। अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो, अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से पैरी की शादी उससे हो गई तो याद रखना तुम मुझे इस गांव में तो क्या पूरी दुनिया के नक्शे पर नहीं ढूंढ पाओगी। याद रखना। गुस्सा ना करो मेरी मूंगफली, गुस्सा ना करो। मैं संभाल लूंगा सारी चीजों को, फिक्र मत करो। हाँ, भरोसा है तुम पे मुझे। बहुत शुक्रिया। उठाओ ना। ठीक है फिक्र, तुमने 40 बार पूछा और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आऊंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा मोहतरमा। उसे हुस्ना को मत देना। मैं बंद कर रहा हूँ, चलो मुझे काम है बहुत। दोबारा बात करूंगा मैं। जलिश, बाबा जान,
ये बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ शाकिर अंकल। एक्चुअली हांदे ने आप सबसे जो कुछ कहा था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ था, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सच जान जाएं कि मैंने। ठीक है, मैं भी जान चुका हूँ, जानता हूँ, मैं फिक्र ना करो। बाबा जान, क्या आपको भी सब पता है? बाबा सब कुछ जानते हैं, चाहे मेरी बेटी कुछ बताए या ना बताए। लगता है आपके साथ हम नाइंसाफी कर रहे थे, उसके लिए माजरत। इसका मतलब हर सांप जहरीला नहीं होता। मगर ये था। शाकिर अंकल, दरअसल बात यह है कि तश्कीरान ने सब कुछ की वजह से एक सरमायाकार को खो दिया है। तो क्या मतलब, अभी तक हम कभी सरमायाकारों के साथ रहे हैं? कोई बात नहीं, आपका बेहद शुक्रिया। अब जबकि आपको अपनी फैमिली मिली गई तो चले जाएं। फिर से निकाल रहे हैं मुझे? नहीं यार, मतलब अपने वालिदैन से मिलने जा सकते हैं। नहीं, मतलब मैं उनके पास जाना नहीं चाहता। शादी की उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज़ ने बहुत मुतासिर किया। मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, सिवाय हांदे के। ज़ेलिश, अब इन बातों को भूल जाओ ना यार। कभी नहीं। खैर, बातों में पड़ने के बजाय आसमान के साथ तहों से गिरे। हालांकि तुमने भी ऐसा ही किया। सही कह रहे हैं। तो बताएं शाकिर अंकल, आप मुझे गोदाम की चाबी देने वाले हैं या फिर? मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपना कर्ज अदा करना चाहता हूँ। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ज़ैलिश से पूछ लीजिए। मैं तो चला खुद ही। अरे शाकिर अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज बताइए, वरना ये तो मुझे हर हफ्ते यहाँ से बाहर निकाल देती है। ज़ैलिश क्या से करूँगा मैं? हाँ, ज़ैलिश से। यार ये भी नहीं सुन रहे, बस कह रहे हैं ज़ैलिश से पूछो, ज़ैलिश से पूछो। अच्छा दोस्तों, अभी मुझे घर पर कुछ काम है, तब तक आप लोग बातें करें। हाँ ठीक है। तो बताइए ज़ैलिश साहिबा, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या तुम्हें अमीर जिंदगी की कभी ख्वाहिश नहीं होती? मैं बस तुम्हारे बिना जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम वहां जाना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे लिए तश्किरान से अच्छा और कुछ भी तो नहीं। फिर मेरे लिए भी कुछ नहीं, तो फिर गोदाम चला जाऊं। हाँ ठीक है, जैसे चाहो रह सकते हो, लेकिन दोबारा यहाँ से नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मत जाना, यही तो चाहती हूँ। क्या कहा इसने? कुछ तो कहा था, पता नहीं क्या कहा था यार इसने, और मैं सुन ही नहीं पाया। लेकिन वो हंस रही थी यार, तो मतलब कुछ अच्छा ही कहा था। लेकिन फिर भी आखिर कहा क्या था उसने? चलो खुद ही बता देंगे। उसने मुझे रुस्वा कर दिया, सबके सामने रुस्वा कर दिया। उसने मुझे उसके साथ लड़की के सामने जलील करके रख दिया। मतलब बात बहुत आगे निकल गई है। वो अंधा हो चुका है उसकी मोहब्बत में, अब उसे किसी चीज का खौफ नहीं है। लेकिन वो अभी मुझे अच्छे से जानता नहीं है। अच्छा बस करो। मैं उसे बताऊंगी कि हांदे के साथ खेलने का क्या मतलब है। मैं उस लड़की से जरूर बताऊंगी। बस ठीक है, रिलैक्स हो सकती हो थोड़ी देर के लिए। देखो, अगर जज्बात में फैसला करोगी तो नहीं हासिल होगा कुछ भी। वैसे अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। और वो क्यों? मतलब वाज़ेह है, मेहमत का एक और दुश्मन भी है, तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ, जाहिर है मैं तुम्हारे बाबा की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है उनसे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है हमारे पास इस वक्त। और तुम वाकई ठीक कह रहे हो। उसके दुश्मन सिर्फ बाबा ही नहीं, अगर आकिफ अंकल को भी पता चल जाए तो फिर तो ये एक मेगा इवेंट होने वाला है ना? मेहमत के लिए ज़ैलिश एक ख्वाब बन जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया है यार। अच्छा, तो मुझे ये फैमिली डिनर का इंतजाम करना चाहिए, है ना? अच्छा है, तो फिर तुम होते कौन हो मुझे मेरे उर्दू से बाहर निकालने वाले? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो ज़ैलिश को तुम्हारे हाथों से बचाऊंगा। तुम दोनों
रुक जाओ। कल का लड़का मेरे सामने हीरो बनता है। नहीं जाओ, उसे छोड़ो। ये तुम्हें क्या, छोड़ो उसे। ये रही तुम्हारी मर्दानगी की कीमत। इसे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी मत आना यहाँ इसे धमकाने के लिए, समझ आई तुम्हें? दोबारा इसके आसपास भी नजर आए तो छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे तुम? हाँ क्या कर लोगे? वो तुमसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आती क्या तुम्हें ये बात? नहीं चाहती है तुम्हें? कोई बात नहीं, एक नजर में सबको प्यार हो जाता है क्या? ज़ेलिश मुझे चाहिए, आज नहीं तो फिर कल, लेकिन वो मुझे चाहेगी। नहीं चाहूंगी तुम्हें। चाहना पड़ेगा। रुको। एक और लगा उसके मुंह पर। ज़ेलिश मुझे चाहेगी, देख लेना तुम। क्या करोगी ज़ेलिश? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता? हम दोनों का रास्ता एक है, हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। क्या करोगी तश्कीरान में? आखिर किसको चाहोगी? मेरे होते हुए तुम्हारी तरफ कौन देख सकता? ओ अच्छा, तुम इस जगह के मालिक नहीं हो, समझ आ रही है तुम्हें? समझते क्या हो खुद को? ये किसी को भी चाहने से पहले तुमसे पूछेगी क्या? हाँ, हूँ मालिक मैं। क्या कर लोगे? ज़ेलिश, क्या तुम इस बच्चे के भरोसे पर हो? हाँ, ये बच्चा जरा सी परेशानी आने पर यहाँ से दौड़ जाएगा। हम इसकी तरह नहीं हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं ज़ेलिश, तुम और मैं। मुझे खुद के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, अपना पैसा लेकर दफा हो जाओ। जाओ। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा। हाँ जरूर आना, लेकिन अगली बार तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को अपनी शक्ल तक दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। मैं और ज़ेलिश यहाँ से एक दिन दुल्हा दुल्हन बनकर जाएंगे तुम्हारे सामने। तुम लोग देखोगे, एक दिन जरूर देखोगे। अच्छा, मैं यहीं हूँ, चलो दिखाओ ना मुझे, दिखाओ, शाबाश दिखाओ। और एक बात और बता दूं तुम लोगों को कि ये हमारी शादी में गवाह बनेगा, याद रखना। हाँ देख लेंगे, देखेंगे कि कौन किसका गवाह बनता है। मर्द के नाम पे धब्बा हो तुम। चला क्या है? दोबारा नजर मत आना, जाओ यहाँ से। देखेंगे कौन क्या करेगा, देखेंगे। अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। शुक्रिया, लेकिन यहाँ के लोग शायद उसे नहीं जानते होंगे। तो क्या वो बाहर का है? हाँ हाँ, वैसे मैं भी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, लेकिन अभी तक उसको कोई लेने ही नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कौन है वो। अच्छा अच्छा, वैसे नाम क्या है उसका? पता नहीं क्या है, लेकिन हम तो उसे मोहम्मद साहब कहकर बुलाते हैं। तस्वीर देखना चाहोगी उसकी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मी, हाँ। अंधी हो क्या? माफ कीजिएगा, मैंने देखा देख नहीं। के चलो ना। माफी मांग तो ली आंटी, और क्या करूं? अरे इतनी बड़ी औरत मुझे आंटी कह रही है, बदतमीज। ये लड़की कहाँ चली गई है? उफ अम्मी उफ, जरूर उसे पता था मेहमत के बारे में। तुम अपना मूड इतनी जल्दी बदल देती हो कि समझ में नहीं आता कि तुम क्या करना चाहती हो। बिल्कुल मेरी ही तरह। शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओह परी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप अभी जल्दी में है, मैं किसी और वक्त पूछ लूंगी। नहीं नहीं, किसी और वक्त क्यों, इसी वक्त बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही वक्त है। क्या कहना चाहती हैं? कैसे बोलूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ शाकिर साहब। देखिए, मैं आपको जानती हूँ, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कितने साल से हम पड़ोसी हैं, मतलब मैंने आपकी सिर्फ अच्छाई देखी है। आपकी नवाजिश है। बात ये है, अगर आप गलत ना समझे तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये राज मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा कौन सा राज है परी साहिबा? दरअसल शाकिर साहब। परी साहिबा,
वो मैंने आपको उस दिन देखा था। किस दिन? वो दिन जब यहाँ एक गाड़ी आई थी, आपने उन लोगों से कुछ बात की, उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने आपको लिफाफे दिए। देखिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तफलान से लौट रही थी, तभी मैंने आपको देखा। शाकिर साहब, उस आदमी का मेहमद से कोई ताल्लुक तो नहीं था ना? अरे वो देखो, मेहमद भाई आ गए। मुझे लग नहीं रहा कि ज़ैलिश आपी ने आपको भेजा था। वापस कैसे आए? देखो देखो, बातें देखो इस बच्चे की। देखो, मुझे यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। फुटबॉल खेल रहा है। हाँ, चलो मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खेलते हो। गोल वो वाला है ना? वहाँ नहीं, उसके बराबर में। चलो। क्या बात है तुम्हारी। मेहमद भाई, मेहमद भाई, मेहमद भाई, मेहमद भाई। चलो इतना काफी है, बाद में फिर खेलेंगे हम। मैं शाकिर अंकल को ढूंढ रहा हूँ। तुम लोगों ने कहीं देखा क्या? घर पर होंगे। तो घर पे हैं। चलो ठीक है। मेहमद भाई, यूनुस चाचा, सोनर को देखा है आपने? आ तो रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझसे मिलने के लिए तड़प क्यों रहे हो? हमें देखकर नहीं लग रहा? सोनार, बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने, और तुम तो लग भी बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन आज नहीं। क्या मतलब है इसका? हमने कहा था आज, तो आज ही होगा। नहीं नहीं, मेरे बाबा घर पर नहीं है। बदतमीज आदमी, ये किस किस्म की जबरदस्ती है? अच्छा, तो मैं बदतमीज आदमी हूँ? ये तो वही लड़का लग रहा है। अगर वो घर पर नहीं है, तो फिर मैं वहाँ इंतजार करूंगा। अरे नहीं, रुक जाओ, बस एक दिन और दे दो मुझे, बस एक दिन और। सोना, ज़ैलिश, लगता है तुम चीजें उलझाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, तो हो जाए। ये रहा आपका मौका। अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगी, तो मैं अपनी दुकान अभी वापस चला जाऊंगा। क्या हुआ? पैसे नहीं है? तो फिर तुम अपना वादा निभाओगी। तुम कोई बहाना नहीं बना सकती। अब मान जाओ ज़ैलिश, तुम मेरी बीवी बनोगी। ये बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन अब खत्म हो जाएगी। सोनार, आपने इसे देखा? नहीं देखा। ठीक है, शुक्रिया। इस आदमी को देखा है? मैंने नहीं देखा। सुनिए, इस आदमी को देखा है? नहीं देखा। जी नहीं। हाँ, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। मोहम्मद यमनार को देखा है आपने? वो कौन है? वो थोड़ा लंबा है, काफी फिट है, भूरे बाल और गोरा रंग है। वो आदमी कहाँ का है? मिल जाए तो मुझे भी बताना। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? हाँ, अजीब लड़की हो। सुनिए, क्या ऐसे देखा है? अल्लाह अल्लाह, ये वही औरत तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे? जरा सुनिएगा मैडम, आपने मुझे बुलाया? आप किसी को ढूंढ रही हैं? मैंने अभी देखा, आप तस्वीर दिखाकर किसी का पूछ रही थी। मैं यहीं रहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती वादा लिया था? बिल्कुल, क्योंकि तुम इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुम बीच में मत पड़ो। उसने अपनी मर्जी से चुना। मैं किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। सोना, थोड़ा रुक जाओ, पहले बात कर लेते हैं। ये सब क्या है आखिर? मैं तुम्हारे मुंह से निकलने वाले दो अल्फाज के लिए तड़प रहा हूँ और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। क्या हुआ? तुम बिना सोचे समझे बोलने आई हो और ये भी सोच लिया कि हम इसमें बात भी करेंगे। ज़ैलिश, शादी के बाद हम जिंदगी भर बात करेंगे। ये लो, मिल गया रिश्ता, ये लो। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो पागल क्या? कर रहे हो हमें? क्या कोई ये तरीका है लड़के का रिश्ता मांगने का? बताओ मुझे। मुंह उठाकर आ गया और रिश्ता मांगने लग गए। वाह, हा, 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 हा। अच्छा मजाक था ये। अरे नहीं, बाबा घर पे नहीं है।
अच्छा, तो मैं खुद ढूंढ लेता हूँ उन्हें। ये लाओ मुझे तो। मैं जा रहा हूँ ढूंढने। मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे बाबा घर में मौजूद नहीं है और ये सब कुछ हम दोनों के लिए भी बुरा है। क्यों बुरा है यार? आज मेरे लिए अच्छा दिन है, अच्छा दिन। मैंने इस दिन का इंतजार सालों से किया है। वो दरवाजा देख रही हो ना तुम? मैं उस दरवाजे से तुम्हारे साथ निकलूंगा। या अल्लाह सब्र दे मुझे, सब्र दे या अल्लाह। हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये भी तो एक मौजज़ा है। समझती क्यों नहीं हो ज़ैलिश? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम भले ही प्यार मत करो। तो तुम पीछे हट जाओ ना। जबरदस्ती किस बात की? पैसों से प्यार खरीदने की कौन कोशिश करता है? हाँ? अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। अब से तुम्हारा ज़ैलिश पे कोई कर्ज नहीं है। और हां, अगर दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी नजर आए तो वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। हाँ तो बताओ, आखिर कैसे मनाओगे तुम उसे? शायद मैं ज़ैलिश को तो नहीं मना सकता, लेकिन उसके बाबा को मैं जरूर मना लूंगा। अगर मुझे उनका कुछ कर्ज भी चुकाना पड़ा तो चुका दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह उन्हें मना लूं और हम अपना एक मिनट। तुमने सोचा क्या है? उस आदमी को मनाने के लिए उसके हाथ में पैसे रखोगे? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था यार। पैसे तो छोड़ो, अगर मैं उसे कुछ भी लाकर दे दूं, लेकिन अगर वो मुझसे नफरत करता है तो वो कभी नहीं मानेगा। किवांश, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं किसी तरह उनके कर्जे का थोड़ा सा हिस्सा भी अदा कर देता हूं और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर वो मुझ पर भरोसा कर लेते हैं और हमें एक मौका देते हैं तो हम सब साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ख्याल है मेरे दोस्त? ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो थोड़े से हिस्से के लिए भी कर्जे के पैसे कहां से निकालोगे? हंस क्यों रहे हो तुम? यार तुम समझाओ ना, इसे समझा क्यों नहीं रहे तुम? यह हंसना मन करेगा? क्यों, कोई मसला है? यार तुम लोगों की हंसी मुझे बता रही है कुछ गलत करने वाले। अरे नहीं यार, हम क्यों ऐसा करेंगे? मेरा मतलब अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक गाड़ी तो कुर्बान कर ही सकते हैं ना। कौन सी गाड़ी भाई? सामने ही तो खड़ी है। इम्पॉसिबल। लो सुनो जरा, हर के सोचना भी मत। देखो मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा है क्या? ये नहीं हो सकता भाई, समझ के। ओह किवांश, चाबी दो मुझे, चाबी दो मुझे यार। बात सुनो मेरी, क्या तुम वही नहीं हो जो मोहम्मद पर गुस्सा हो रहे थे कि हमारे ख्वाबों को तबाह कर दिया तुमने? ये रहे मेरे भाई, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए गाड़ी कुर्बान करने में क्या चला जाएगा? यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये मेरी गाड़ी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। इधर दो मुझे। किवांश, एक गाड़ी तुम्हें कई जमीन तो दे सकती है, लेकिन सोचो जमीन कितनी गाड़ियां दे सकती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम्हारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं। जो कह रहा हूँ वही होगा। वहाँ भी लोगों को साथ शामिल कर लेंगे हम, और किसी की भी मदद के बगैर किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। मेरे भाई समझो इस बात को यार। क्या हो गया तुम्हें? आखिरी बार कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी दफा कह रहा हूँ। अब देर हो चुकी। सुन लो, मेरी गाड़ी बेचकर कोई भी काम नहीं होगा। ये मेरा आखिरी फैसला। चाबी दो मुझे। हाँ हाँ, अरे बात तो सुन लो हमारी। सुन लिया यार। बहुत देर हो गई, जगह भी ले चुके हैं। Aksa yukarı aksa, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa, देखिए आपके बिना मेरा क्या हाल है। sürmelim aman.
भाग के फिर से आ गई हूँ यहाँ। मेरा दिल बहुत उदास है अम्मी। अगर आप होती ना तो मुझे कभी इस तरह ना दिखती। मुझे इस दुख से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो सारी बातें अपनी माँ से कर लेते हैं वो अपने बाबा से नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बाबा को बताना बेहतर रहेगा ना। अब तो उन्हीं का सहारा है।